हेलो क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर एक रिलेशन बनाया है। किसमें से? समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में से, यानी कि हमारा जो ए क्या है, ए एक सेट है। वो कैसा है? समतल में स्थित, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय। ठीक है, इससे एक रिलेशन बनाया है आर। वो कैसा है? पी क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ऐसे अब ए तो एक सेट था कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय था, लेकिन रिलेशन कैसा बनाया है? पी क्यू दो पॉइंट लिए हैं, दो बिंदु लिए हैं, जिनकी बिंदु पी की मूल बिंदु से जो दूरी है वही दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमें ये बताना है कि ये जो संबंध कैसा है? तुल्यता। और तुल्यता बताने के लिए हम क्या क्या बताते हैं? स्वतुल्य, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, सम्मित, सम्मित यानी कि सिमेट्रिक, और संक्रामक, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। ये तीनों हमें बता देंगे, प्रूव कर देंगे इस रिलेशन में, तो ये स्वतुल्यता संबंध हो जाएगा। तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस। ठीक है, पुनः सिद्ध कीजिए। इतना सिद्ध करने के बाद पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसको भी हम समझेंगे। तो चलिए पहले तुल्यता को देखते हैं। तो ए एक सेट है जो कि क्या है? समतल में स्थित समस्त बिंदुओं का समुच्चय। ये एक सेट है हमारे पास। इस सेट में से ही एक रिलेशन बनाया गया है। वो रिलेशन कैसा है? बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इन दोनों पॉइंट की मूल बिंदु से जो दूरी है वो इक्वल है। तो बिंदु P की मूल बिंदु से जो दूरी है बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी के बराबर ही होगी, क्योंकि उसने कहा है ना कि समान है तो बराबर होगी। तो इसका मतलब P, P बिलोंग करेगा कि नहीं यार में? बिल्कुल करेगा। तो फॉर एवरी P बिलोंग ए, जो P है वो कहाँ से लिया गया है? इस ए सेट से लिया गया है। तो R कैसा हो जाएगा? स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव संबंध हो जाएगा। सम्मित प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? A, B बिलोंग कर रहा है आर में, और हम ये दिखा देते हैं कि B, A भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो वो कैसा हो जाता है? सम्मित। तो चलिए देखते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि P, Q बिलोंग कर रहा है आर में। ये हम लेट कर लेते हैं और ये दिखा देंगे कि P, Q भी बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है, तो सम्मित हो जाएगा। P, Q बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रिलेशन में है तो ये होगा कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगा, क्योंकि संबंध यही तो कहता है। तो इसका उल्टा भी तो हम कह सकते हैं कि Q की मूल बिंदु से जो दूरी है वही P की मूल बिंदु से दूरी है, यानी कि Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। उल्टा कह सकते हैं क्योंकि दोनों की दूरी जो है वो बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जब P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर थी तो P, Q बिलोंग कर रहा था आर में। अब हम ये कह रहे हैं कि Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, तो Q, P भी बिलोंग कर रहा है आर में। फॉर एवरी P, A किस में बिलोंग कर रहा है? इस सेट A में। अतः R कैसा संबंध हो गया? सम्मित यानी कि सिमेट्रिक संबंध हो गया। ठीक है, तो अब संक्रामक की बात आती है। संक्रामक की, जो संक्रामक में क्या दिखाते थे हम? संक्रामक के लिए दिखाते थे, संक्रामक के लिए आपको याद होगा, संक्रामक के लिए हम ये दिखाते थे, यानी कि ट्रांजिटिव के लिए हम ये दिखाते थे कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है आर में एंड B, C भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो B को छुपा लो, हम ये दिखा दें कि A, C भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये संक्रामक हो जाता था। तो हमें यहाँ पे ये तुल्यता बताने के लिए इसको संक्रामक प्रूव करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि A, जैसे यहाँ A, B मान लो या फिर P, Q। इसने P, Q में बताया था तो हमने P, Q ही मान लिया है। क्वेश्चन में कुछ ही मान सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। तो P, Q बिलोंग कर रहा है आर में, हमने ये मान लिया। ठीक है, और Q, S बिलोंग कर रहा है आर में। तो अगर P, Q बिलोंग कर रहा है आर में, तो P की जो मूल बिंदु से दूरी है वही Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगा।
अगर Q, S बिलोंग कर रहा है R में, तो बिंदु Q की मूल बिंदु से जो दूरी है बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगा, क्योंकि यही तो संबंध कहता है, उसने संबंध ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अब P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से बराबर है, Q और S की बराबर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि P और S की भी बराबर होगी। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं P, S बिलोंग कर रहा है R में, क्योंकि संबंध अगर ऐसा हो जाता है तो वो संबंध में होता है। तो ये जो रिलेशन है हमारा कैसा हो गया, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता के बाद वो एक और चीज़ पूछ रहा था कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0,0, यानी कि P 0,0 पर नहीं है, इससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, इससे संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र कहाँ पर है, मूल बिंदु, यानी कि केंद्र तो P का जो 0,0 पर है, P इस 0,0 से अलग एक पॉइंट है, और ये किसको निरूपित करता है, एक वृत्त को निरूपित कर रहा है। तो ऐसा हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। देखो, बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0, यानी कि P 0,0 पर नहीं है, से संबंधित वह बिंदु है जिसकी मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। देखो, जैसे कि ये एक पॉइंट है, इसको हम 0,0 मान लेते हैं। यहाँ पर कोई P पॉइंट है, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो मान लेते हैं हमारी R है, ठीक है। तो अब बाकी अगर इस यहाँ एक पॉइंट है Q, अगर ये दोनों आपस में संबंधित हैं तो मूल बिंदु से इसकी भी दूरी R होगी। अगर यहाँ R कोई S ले लेते हैं कोई पॉइंट, अगर ये आपस में संबंधित हैं तो इसकी मूल बिंदु से दूरी इसकी मूल बिंदु के बराबर होगी, क्योंकि संबंध तो यही कहता है कि दूरी बराबर हो। R S T ले लेते हैं एक पॉइंट, तो ये भी मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी अगर ये दोनों संबंधित हैं। तो यही संबंध तो कह रहा है, यहाँ से मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, U ले लेते हैं, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी। तो ये एक वृत्त का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। तो वो यही कह रहा है कि P नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित वह बिंदु हैं जिनकी मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। तो अतः ये किसका निर्माण कर रहा है, एक वृत्त का निर्माण कर रहा है, क्योंकि जो OP है इसको O मान लेते हैं, OP इक्वल है R के, और बाकी सभी OQ, OS, OT, O है ये, ठीक है, OT, ये सभी किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अतः हम ये कह सकते हैं ये किसका निर्माण कर रहे हैं, एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। अतः बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय, इससे संबंधित बिंदु क्या हैं, ये हैं P, Q, R, S, T, U, ये सभी क्या हैं, इस P से संबंधित हैं। संबंधित है इसका मतलब ये है कि इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी इक्वल है, इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी इक्वल है। संबंध यही तो कह रहा है कि अगर P और Q आपस में संबंधित है, इनकी मूल बिंदु से दूरी इक्वल है। तो अतः बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु, इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु, तथा यह वृत्त बिंदु P से होकर जाता है, और ये जो वृत्त बना हुआ है वो बिंदु P से होकर जा रहा है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो एक और बार दोबारा से वीडियो को देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।